क्या कारण है वर्ल्ड कप हारने का? पूजा ज्यादा हुआ, पूजा। अब कल पूजा ज्यादा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। कई सारे जो ज्योतिषी हैं, कई सारे पंडित हैं, कई सारे मौलवी हैं, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, वो पूजा पाठ के माध्यम से कह रहे थे और भाग्य देखकर कह रहे थे कि इंडिया जीत जाएगी। मैं बताऊं, इन सुनिए, देखिए सुनिए, पंडित और मुल्ला के चक्कर में जो पड़ेगा तो इतना बड़ा लोग दंगा करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे, कोई सोच नहीं सकता। इनके बीच में कोई न लगे, इन पंडितों के मुल्ला जी के चक्कर में। अगर इन पंडित और मुल्ला चक्कर में जो पड़ेगा तो ये देश इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इनकी ना कोई जादू मंत्र चलता है, ना इनका कोई मंत्र चलता है। अगर जो भी चलता है अपनी सोच, अपना विज्ञान, और कुछ नहीं चलने वाला। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मुल्ला और पंडितों के नाम से काम हो तो धरती पे कुछ बचेगा नहीं। ये अपने आप मंदिर बन जाता, इतने लोगों की जान नहीं जाती मुल्ला और पंडितों के जरिए से। वो अपनी दुकान चलाते, चाहे कोई ज्योतिषी हो और चाहे कोई मुल्ला हो या कोई भी हो, जो भी धर्म से रिलेटेड। क्योंकि मैं अपनी बात वही फिर रिपीट करूंगा कि खेल में परफॉर्मेंस चलती है। अब हम बड़े ज्योतिषी हैं भाई, हमने कर दिया भविष्यवाणी और कहीं धोखे जीत गए, हमारा नाम बस खबर बन जाएगी हमारे नाम से। तो वो अपनी दुकान चलाने के लिए जो है, जब तक काम नहीं आप करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये जो देखा, मेहनत ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। जो पढ़ लिख के आगे आया है वही दहाड़ता है, और बाकी ढोंगों के चक्कर में किसी की मत पड़िए। ये जो मौलवी और मौलाना और साधु संतों पर अगर एक नया कानून लगा दिया जाए, नया बनना देश इनके खिलाफ कानून बनाया दिया जाए, तो हम समझते हैं कि और हिंदुस्तान की तरक्की होगी। यह भाग्य वाली कोई बात नहीं होती, अपनी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस थोड़ी सही रही, वो जीत गए कि वो आ गए तो उनके जरिए से हार गए, ऐसा कुछ नहीं। मेहनत उन्होंने ज़्यादा की इसलिए वो जीत गए, मैं इधर मेहनत कम हुई तो इसलिए हार गए। देखिए, हर एक चीज़ मेहनत पर होता है। जितना जो मेहनत करेगा उतना वो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो पीछे रहेगा। लेकिन भाग्य से इसको नहीं आप जोड़ सकते हो। खेल हाँ, भाग्य से बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज़ को 100% नकार। क्या कारण है वर्ल्ड कप हारने का? ऐसा नहीं है, जो भारतीय टीम थी उसने 100% अपना दिया। ये एक इस भाग्य पर निर्भर करता है कभी कभी कि नहीं यहाँ उन्होंने हार गया। और ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि नहीं यहाँ मोदी जी पनौती हैं, दुनियादारी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी पेपर देता है, पूजा ज्यादा हुआ, पूजा। अब कल पूजा ज्यादा हुआ इसलिए ऐसा हुआ है। मैं बताता हूँ, ज्यादा पूजा हुई इसलिए हार गए। हाँ, पूजा। अभी भैया ने कहा कि भाग्य पे, तो मैं बिल्कुल बता देता हूँ स्पष्ट कि खास करके खेल एक्टिविटी जो भी हो, यहाँ भाग्य वाली कोई बात नहीं होती, अपनी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस थोड़ी सही रही, वो जीत गए। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से इंडिया ने बढ़िया खेला हो, तो कोई प्रदर्शन खराब नहीं रहा। अब खेल है, उसमें जीत हार होती रहती है, लेकिन भाग्य से इसको नहीं आप जोड़ सकते हो। खेल हाँ, भाग्य से बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज़ को 100% नकार रहा हूँ। भाग्य का यहाँ मतलब कह रहे थे प्रधानमंत्री चले गए, दबाव बन गया खिलाड़ियों पे, इतना प्रदर्शन हो गया, प्रेशर आ गया, प्रेशर में हार गई इंडिया टीम। नहीं, ये ऐसा नहीं, ये नहीं। वो देश के ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं। उनके प्रति ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो लोग दिमाग से पैदर हैं। ये जीत हार खिलाड़ियों की है, इसमें प्रधानमंत्री गृह मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री, ऑस्ट्रेलिया का वो जो प्रधानमंत्री आया था उसकी वजह से जीत गए। ऑस्ट्रेलिया का भी तो आया था। मन में अपने निकालें कि ऐसा हो नहीं सकता कोई कीमत पर। और रही बात खेल और हारने जीतने की, ये तो यार जीत हार तो सब में हुआ करती है, ये तो होती ही, ये तो अनिवार्य है। अगर जीत हार नहीं होगी, एकदम से सारे मैच तुम ही जीत लोगे, तो भाई दम होना चाहिए, हर एक आदमी के दम है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा काम किया अपने ऊपर। फिलहाल तो किया ही, तभी तो जीता है। किया नहीं होता तो आज दिखता नहीं हो। तो इसीलिए कई सारे जो ज्योतिषी हैं, कई सारे पंडित हैं, कई सारे मौलवी हैं, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, वो पूजा पाठ के माध्यम से कह रहे थे और भाग्य देखकर कह रहे थे कि इंडिया जीत जाएगी। मैं बताऊं, इन सुनिए, देखिए सुनिए, पंडित और मुल्ला के चक्कर में जो पड़ेगा तो इतना बड़ा लोग दंगा करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे, कोई सोच नहीं सकता। इनके बीच में कोई न लगे, इन पंडितों के मुल्ला जी के चक्कर में। अगर इन पंडित और मुल्ला चक्कर में जो पड़ेगा तो ये देश इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इनकी ना कोई जादू मंत्र चलता है, ना इनका कोई मंत्र चलता है। अगर जो भी चलता है अपनी सोच, अपना विज्ञान, और कुछ नहीं चलने वाला। भैया ये जो मौलवी और मौलाना और साधु संतों पर अगर एक नया कानून लगा दिया जाए, नया बनना देश इनके खिलाफ कानून बनाया दिया जाए, तो हम समझते हैं कि और हिंदुस्तान की तरक्की होगी। नहीं, ये इन सब लोगों ने जो बात कही वो सही बात है। वो अपनी दुकान चलाते, चाहे कोई ज्योतिषी हो और चाहे कोई मुल्ला हो या कोई भी हो, जो भी धर्म से रिलेटेड। क्योंकि
मैं अपनी बात वही फिर रिपीट करूंगा कि खेल में परफॉर्मेंस चलती है। अब हम बड़े ज्योतिषी हैं भाई, हमने कर दिया भविष्यवाणी, अब कहीं धोखे जीत गए, हमारा नाम बस खबर बन जाएगी हमारे नाम से, तो वो अपनी दुकान चलाने के लिए जो है। अमिताभ बच्चन क्या कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन कह रहे थे कि मैं जितना मैच देखता हूँ भारत हारती है, ठीक है, वो क्या टुटका बता रहे हैं। अमिताभ बच्चन की क्या क्षमता है यार, देखे हुए हारेंगे तो वो मैच भारत या ऑस्ट्रेलिया जीते हारेगी, उनके क्या क्षमता, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई। उन खिलाड़ियों से नहीं कोई पूछने वाला है जो बेचारे हार गए हैं, उनके दिल पर क्या बीत रहा होगा, उनकी मतलब जो है हमदर्दी सहानुभूति कोई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ अगर मुल्ला और पंडितों के नाम से काम हो तो धरती पे कुछ बचेगा नहीं, ये अपने आप मंदिर बन जाता, इतने लोगों की जान नहीं जाती मुल्ला और पंडितों के जरिए से। जब तक काम नहीं आप करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये जो देखा मेहनत ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। जो पढ़ लिख के आगे आया है वही दहाड़ता है, और बाकी ढोंगों के चक्कर में किसी की मत पड़िए कि वो आ गए तो उनके जरिए से हार गए, ऐसा कुछ नहीं। मेहनत उन्होंने ज़्यादा की इसलिए वो जीत गए, मैं इधर मेहनत कम हुई तो इसलिए हार गए। देखिए हर एक चीज़ मेहनत पर होता है, जितना जो मेहनत करेगा उतना वो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो पीछे रहेगा। चाहे कुछ भी काहे में भी ले लो, जो व्यक्ति आगे जाएगा, जितना दौड़ेगा, जितना मेहनत करेगा, हर एक चीज़ में वो आगे सफल पाएगा।